हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स। इससे हमेशा नीट एग्जाम के अंदर, जेईई मेंस एग्जाम के अंदर और सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर हमेशा यहां से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है और ज्यादा भी देखने को आपको मिल सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज बताऊंगा यार, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, ठीक है, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं दिखाता, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब भी इस वीडियो में दे रहा हूं और साथ ही मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट नोट डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और केमिस्ट्री की वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, आपका 6 से 7 मार्क्स आपके पेपर के अंदर आने वाला है, सीबीएसई की मैं बता रहा हूं। स्टीरियो आइसोमर्स, अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यार इसमें क्या होता है ना, लगा लो आपके पास 2 बास्केट है। एक बास्केट के अंदर आपके फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर आपका एप्पल भी है, बनाना भी है, मैंगो भी है, ये सारे हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग है आपके, ठीक है। और अगर एक आपका बास्केट है जिसके अंदर खाली बनाना है, मतलब फ्रूट तो वो भी है, बनाना भी फ्रूट है। अब बनाना के अंदर अगर 4-5 बनानास हैं तो उनका आप क्या देखोगे कि यार चीज तो सेम है भाई, 5 बनाना है, लेकिन है तो बनाना ही ना, फ्रूट ही है ना। तो वहां पे उनकी पोजीशन चेंज है, खाली पोजीशन चेंज है, लेकिन है सारे बनाना ही। यहाँ पे मैंगो है, बनाना है, यहाँ पे फ्रूट की कैटेगरी भी चेंज हो गई। तो जहां पे कैटेगरी चेंज ना हो, चीज सेम रहे, लेकिन क्या हो, पोजीशन बदल जाए, वहां पे आपका आ जाता है स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन पोजीशन जो है डिफरेंट ग्रुप्स की वो डिफरेंट है, ठीक है। अब ये आपके स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 टाइप्स के आ जाते हैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब 4 कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कुछ इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। 109 कुछ एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता है ना, या टेट्राहेड्रल जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों नहीं शो करता, क्योंकि इसके अंदर जो चारों लिगेंड्स है वो एडजेसेंट है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, मतलब कि सारे के सारे जो हैं सिस हैं, एक दूसरे के सिस पोजीशन पे है, तो वहां पे ट्रांस बन ही नहीं सकता, इसलिए ये एक ही आइसोमर शो करता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब डिफरेंट पोजीशंस पे नहीं आ सकते, एक ही पोजीशन पाएगा, इसलिए टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब आता है स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर यार जो होते हैं उनके आपको पता है, जो ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरह की होती है, जिसके अंदर आपके सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। अब मैं एग्जांपल ले लिया, प्लेटिनम NH3, वाटर और Cl2, ये आपका है कंपाउंड। इसके अलावा यार अगर आपको इसका देखें, हम आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए तो प्लेटिनम यहाँ पे, और जो कम है क्वांटिटी के अंदर, देखो यहाँ पे जो Cl2 है ना, ये सेम है, 2 है, तो 2 है, तो फिर इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं ना, सेम चीजों को ही तो पोजीशन चेंज करोगे ना। तो यहाँ पे Cl एक बार हमने सेम जगह लगा दिया, एक जगह अपोजिट में लगा दिया, जो अपोजिट में लगाया वो ट्रांस होता है, जो सेम जगह पे लगाया वो होते हैं सिस आइसोमर्स। तो ये आपका जो कैटेगरी हो गया 4 कोऑर्डिनेशन का। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि यार ये आपका एक कंपाउंड है, आपका प्लेटिनम है और NH3 ट्वाइस है और Cl2 है, यहाँ पे सेम चीज है, बस प्लेटिनम की जगह निकल है। बोल रहा है कि ये जो ये वाला जो आपका कंपाउंड है आपका, ये तो शो करता है आपका क्या, आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पर ये नहीं शो करता। क्यों नहीं करता? अब इसका रीजन है यार, अब जब आप इसका VBT से इसकी निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, जब आप इसकी ज्योमेट्री निकालोगे तो इसकी ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर और इसकी आएगी टेट्राहेड्रल, जबकि यहाँ पे लिगेंड्स जो है वो सेम है, लेकिन जो प्लेटिनम है वो 4D ट्रांजिशन सीरीज का है और 4D ट्रांजिशन सीरीज सारे पेयरिंग करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर हो रहा होगा, जबकि निकल के अंदर पेयरिंग नहीं हो रही होगी और यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आप रीजन लिखोगे कि यहाँ पे जो निकल है वो आपका 3D ट्रांजिशन सीरीज का है, आप कॉन्फ़िगरेशन से दिखा के कि टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल जो है उनके जो लिगेंड्स होते हैं वो एडजेसेंट पोजीशंस पे होते हैं, तो इसलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। वेरस ये प्लेटिनम जो है इसके ये स्क्वायर प्लेनर है और यहाँ पे इसके 2 आइसोमेर्स पॉसिबल होते हैं। तो इस तरह से आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होगे। अब आ जाता है यार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इनके सबसे ज्यादा कॉमन इसी के होते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है, ट्राईएमीन ट्राईक्लोराइडो कोबाल्ट, ये मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर लिखा है। अब ये जो टाइप का है वो है Ma3B3, जिसको हम फेस और मर आइसोमर कहते हैं। जब भी आपको A3B3 टाइप का दिखे तो उसका मतलब वो फेस और मर आइसोमर है। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ही एक टाइप है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में और कंपटीशन एग्जाम्स में
ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो सेम है ना, एक बार उनको तीनों को एक साथ लिख देना है और एक बार क्या करना है, अपोजिट में लगा देना है। जैसे Cl जो है आपके यहाँ पे अपोजिट में लगे हैं, ये यहाँ पे NH3 आएगा, ठीक है। एक बार तो यहाँ पे आपके Cl जो तीनों एक साथ लगे हैं और एक बार अपोजिट में एक लगा और एक अलग लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं मर, मतलब कि ये लाइक ट्रांस होता है, ठीक है। जहाँ पे एक बार तीनों सेम में आएंगे उसको हम फैक्ट बोलते हैं, फेशियल और मेरिडियल, ये होता है इसकी फुल फॉर्म। तो ये अच्छे से कर लेना। अब ये आ जाता है सेकंड एग्जांपल, ये तो बहुत ही आसान है, जो आपका नॉर्मल रहता है, जिसके अंदर यार आपका NH3 है Cl2, मतलब एक बार तो आप सेम जगह लगा देना। यहाँ पे देखो हमने सेम लगाए हैं, NH3 सेम है, NH3 सेम है, मतलब पास में ही है, और यहाँ पे भी Cl सेम जगह है। यहाँ पे आप देखोगे Cl अपोजिट है, NH3 अपोजिट है, NH3 अपोजिट है, तो ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया। तो ये आपका था यार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप बाकी एग्जांपल्स NCERT से कर लेना, होप आपको समझ में आया होगा। अब आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स यार नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, मतलब कि जो दिखते सेम है लेकिन अगर आप उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे, जैसे कि हाथ है, ये एक दूसरे को नॉन सुपर इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मिरर के सामने रखोगे तो ये बिल्कुल इसके जैसी इमेज बनाता है। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की। मेजरली आपको ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस ही यहाँ पे दिख रहे होंगे जो कि ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। इसमें जो पहला कैटेगरी आ जाती है, आपके कॉम्प्लेक्स आपको देखेंगे जिसके अंदर EN, OH और ग्लाई, ये ऐसे, ये सारे होते हैं डाइडेंटेड लिगेंड, मतलब कि अगर ये एक लगे हैं तो मतलब ये दो लगे हुए हैं, मतलब कि एक लिगेंड जो है आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये डाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स एक कैटेगरी हो गया, अगर ये खाली ये प्रेजेंट है, मान लो कोई मेटल है साथ में ये प्रेजेंट है, इनमें से कुछ भी, तो आपका क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। सेकंड कैटेगरी आती है जिसके अंदर ये तो प्रेजेंट है ही, EN हो गया, ऑक्स हो गया, ग्लाई हो गया, ये प्रेजेंट है ही, लेकिन इनके साथ Cl, H2O, NH3 ये भी प्रेजेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो करेगा। एक और कैटेगरी आती है जिसके अंदर फैक और मर वाली कैटेगरी आती है, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो एक आपका एग्जाम्पल है, ये देख सकते हो यहाँ पे दोनों ही है, दोनों के कॉम्बिनेशन है, EN भी है और आपका Cl2 भी है, दोनों ही है। तो इसके अंदर आपको दोनों ही आइसोमर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप कैसे बनाओगे इसको, ठीक है, यहाँ पे एक बार आपका Cl ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपका EN आ जाएगा, ये तो आपका ट्रांस हो गया, ठीक है। अगर इसका मैं सिस बनाऊं तो ये आपका Cl यहाँ, एक बार EN यहाँ आएगा, एक बार EN यहाँ आएगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है। लेकिन आप इसकी मिरर इमेज भी बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे? अब इसकी मिरर इमेज के लिए आपको मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। इसकी मिरर इमेज प्लेन मिरर रखा आपने, ठीक है, और इसकी मिरर इमेज के लिए बस आपको क्या करना है, EN इस बार इधर रख देना है, ठीक है, और ये वाला EN आपका इधर आ गया है, और ये वाला जो है ये ऊपर आ जाएगा आपका Cl। तो ये हो गई इसकी मिरर इमेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये जो दोनों हैं ये आपके ट्रांस और सिस हैं। यहाँ पे देख सकते हो अपोजिट में है, ये सेम जगह पे है, तो ये दोनों आपके हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ये दोनों आपके कौन से हो गए? सिस का अगर हमने मिरर इमेज बनाई तो ये क्या हो जा रहा है, ये इस साइड आ गया, ये ऊपर चले गया, तो ये यहाँ पे ये दोनों हो गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। मतलब इसके जो टोटल अगर दोनों आपको देखने को मिलते हैं, EN इथाइलिन डायमीन भी देखने को मिलता है, और क्लोराइड जैसे वाटर NH3 ऐसे आपको लिगेंड देखने को मिलते हैं, तो आपके जो स्टीरियो आइसोमर्स है वो 3 बनेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसमें कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे आपके, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स अगर आपसे पूछा जाता है तो। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि ट्रांस जो है कि ओनली यहाँ पे खाली सिस ही आपको ऑप्टिकल आइसोमर दिखाता है, ट्रांस नहीं शो करता है, ठीक है, क्योंकि सिस की मिरर इमेज बन जाती है, लेकिन अगर ट्रांस को आप मिरर के सामने रखोगे तो सेम ही इमेज आपको देखने को मिल जाती है, इसीलिए ये जो है ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है। अब ये वाला देखो,
अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सेम चीजें हैं। सबसे पहले अगर आपको बनाने के लिए, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है बनाने में भी, तो आपको सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल का जो आपका जनरल स्ट्रक्चर होता है उसको बना लेना। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे एक कंपाउंड लगाते जाओ, ठीक है। ये OX होता है, एक OX आपने यहाँ लगा दिया, एक OX आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो Cr आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है, इस साइड आ जाएगा और इस साइड आ जाएगा। ये आपकी हो गई इसकी मिरर इमेज, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो ऑक्टाहेड्रल का जनरल स्ट्रक्चर होता है वो बना के आपको बस दोनों को जोड़ देना है। ये दो लिगेंड हो जाते हैं। अब एक और कैटेगरी आ जाती है जिसके अंदर ये वाला लिगेंड होता है GLY ग्लाय। इस वाले जो लिगेंड के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, मैं आपको साइड में शो भी कर देता हूँ। और ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं ये आपस में एक दूसरे अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं, इसलिए ये फैक आइसोमर शो करता है। तो ये फैक ऐसा ही इनका स्ट्रक्चर भी बनता है, लेकिन ये फैक और मर आइसोमर शो करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कोबाल्ट के साथ जब भी ये देखने को आपको मिलता है तो यहाँ पे फैक और मर आइसोमर आपको देखने को मिलेंगे। तो होप आपको यार ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पूरे नोट्स चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। 1 शॉट वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने आपको नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमर्स हो गए, जो लिंकेज वगैरह, हाइड्रेशन, ये सब बताए हैं वो भी मैंने करा रखे हैं। और VBT और CFT पे भी कंप्लीट वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ऑल दी वेरी बेस्ट।